मैंने भी फिलहाल एक डिव बनाया, स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। अच्छा, तो एक कंटेनर हमने बना दिया है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं बस, कंटेनर, और इसको बस हम लोग हाइट दे देते हैं। कितनी देंगे? 100 VH। और एक बैकग्राउंड इसको कलर दे देते हैं, ठीक है। सही है ना ये? एक सिंपल सा कलर आ रहा है, ठीक है, और आपके पास शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंने बात करी थी कि हम लोग देखेंगे ग्रेडियंट, सही है। ग्रेडियंट, अब ग्रेडियंट क्या है हमारे पास? कलर्स की एक वैल्यू है, ठीक है। आजकल के जितने भी मॉडर्न डिजाइन है सारे ग्रेडियंट पे बनते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट, लीनियर, इन चीज़ों पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसकी एग्जाम्पल हम लोगों ने काफ़ी सारी देखी थी। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ड्रिबल के अंदर ही, ठीक है। असाइनमेंट में भी नहीं, असाइनमेंट में कहाँ ग्रेडियंट है? मेरे ख्याल से शायद नहीं है, लेकिन चलो अगर है तो फिर अच्छी बात है। बल्कि ग्रेडियंट तो आपको पता चल भी आएगा वहाँ पे काम कैसे कर रहा है, यानी पता चला? नहीं पता चला। वेबसाइट का नाम क्या था? उस फिग्मा के अंदर वेबसाइट का नाम लिखा था ना, पर लोगो था, इतना तो पढ़ा ही होगा। एम एम टी एन एन टी एन, यही है, एम एन टी एन। नहीं, ये तो नहीं, माउंटेन वाली नहीं है। हाँ यार, है ना, यार है ना इसका तो फिग्मा, लेकिन आ रहा है ना, हमें फिग्मा नहीं चाहिए, हमें फिग्मा नहीं चाहिए। ये वाली है, हाँ, ये वाली है। अच्छा, इसमें तो पूरी एनिमेशन है, मैंने तो आपको ये चीज़ों का दिया नहीं है ना, एनिमेशन वगैरह तो। लेकिन अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से इसको ऐड कर लेना, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वेबसाइट का नाम है, नहीं तो बंदा इसने बनाई है। इसकी पोर्टफोलियो में फिर कहीं ना कहीं इसने लिंक किया होगा, व्यू वेबसाइट्स। बातें कौन कर रहा है पीछे? ठीक है, तो उसको ओपन कर लेते हैं, क्या पता ऐसे खुल जाए। नहीं खुलेगी, चलो ऐसे ही देख लो ना, इसको अंदाजा हो जाएगा ना। ये एम टी एन है, ठीक है। इसमें ग्रेडियंट कहाँ है? यही मैं देख रहा हूँ, वेयर इज ग्रेडियंट? ग्रेडियंट है ही नहीं इसके अंदर। टॉप पे कहाँ ग्रेडियंट है? ये, हाँ, ये आप इसके ऊपर ओवरले कर सकते हो, एग्जैक्टली, हाँ ठीक है। ये ब्लर नहीं, इसको बगैर ग्रेडियंट के भी काम हो सकता है ये, ठीक है। वो याद है ना, मैंने आपको जो डिज़ाइन दिखाया था उसमें मैंने आपको एक वाइड साइज दिखाया था कि इसको बिल्कुल ब्लर किया हुआ था हम लोगों ने, ठीक है। तो इसको ग्रेडियंट की ज़रूरत नहीं है, आप इसको जो ये डिव बना रहे होगे, ठीक है, इसको आप दोगे बिफोर, बिफोर करके आफ्टर देके, सही है। तो उससे क्या होता है कि जब बिफोर आफ्टर आप देते हो तो आपके पास एक यहाँ पे या तो बिफोर आ जाएगा या तो यहाँ पे आपके पास आफ्टर आएगा, सही है। तो आफ्टर के अंदर आप उसको कंटेंट जीरो दोगे। जैसे मैं अगर मैं दिखाता हूँ, उसका नाम क्या था, लैंडिस है ना, समझाता हूँ मैं भी, एक मिनट। सा अच्छा, तो ये बात कर रहा था ना मैं, ये देख रहे हो, अब यहाँ पे भी हल्का सा ब्लर आ रहा है, और क्या आ रहा है, एक बैकग्राउंड कलर आ रहा है, सही है। यहाँ पे भी हल्का सा क्या आ रहा है, ब्लर है और बैकग्राउंड कलर है, बस ये क्या है, कलर है। अब कलर तो आप चेंज कर सकते हो ना। जैसे मैं अब यहाँ पे आता हूँ और इसको आपको दिखाता हूँ कि भाई ये है क्या, ये देखो, ये नजर आ रहा है बिफोर,
ठीक है, और आप यहाँ पे जब इसको एक्टिव करोगे तो ये आफ्टर, सही है। अब इसमें क्या है, इसमें ग्रेडियंट तो लगा हुआ है लेकिन कलर है, बैकग्राउंड कलर है, सही है। इसमें लीनियर ग्रेडियंट लगा हुआ है, देख रहे हो। अच्छा, अब इसका क्या है, कलर आप चेंज कर दो। अब जैसे इसका कलर है ये RGB वाइट, ठीक है। अगर मैं इसको ब्लैक कर दूंगा, सही है, और वो खराब इसलिए लग रहा है क्योंकि वो इस टाइम पे अभी सुटेबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे सेट हो जाएगा ये, सही है। हाँ, ब्लैक दे दो, ग्रे दे दो, आप ट्राई करना पड़ेगा, ये तो ट्राई वाली चीज है। और ये भी ऐसे ही ग्रेडियंट है। ये पैरेंट नहीं है। अब देखो इसके अंदर बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये वाला ग्रेडियंट क्रिएट करते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इमेज के ऊपर ग्रेडियंट नहीं दोगे, इमेज के ऊपर एक डिव बनाओगे और उसको ग्रेडियंट कलर दोगे, वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। एक ओवरले वाली चीज होती है, ओवरले वाली चीज पढ़ी है, ये देखिए कभी। यार मैंने आपको लास्ट टाइम अपने नेटलीफाई पे वेबसाइट दिखाई थी, तो जब मैं होवर कर रहा था तो एक जो है डार्क जो है ना वो आ रहा था, डिव आ रहा था अचानक से, वो ओवरले वाली चीज होती है। तो उसमें वो ओवरले वाली चीज ऊपर ही रहेगी और वो डार्कनेस रहेगी बस वो, ठीक है। समझ में आई कहानी है? नहीं नहीं आ रही, नहीं आ रही, ओके, समझा देता हूँ मैं, चलो। अभी बिफोर आफ्टर भी देख लेते ना यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या बोल रहा था। देखो, एक तो आप अपनी पूरी वेबसाइट इस तरह बनाओगे, ठीक है, इस पे आपने लगा दी इमेजेस वगैरह, ठीक है। अब ये आपका पूरा नॉर्मल है। अब आप कह रहे हो कि भाई सर मुझे ये वाला इफेक्ट चाहिए ना, चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर एक डिव बनाओगे, ठीक है, जिसकी पोजीशन होगी एब्सोल्यूट, ठीक है, इस तरह करके, और इस पे लगेगा लीनियर ग्रेडियंट, या आप इस पे जो है ग्रेडियंट भी लगा सकते हो, ठीक है। ये रहेगा डार्क, पिक्चर वैसे की वैसी रहेगी, उसको कुछ नहीं करना। ये एक बॉक्स आपने इसके ऊपर क्रिएट करना है। पैरेंट पे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। पोजीशन एब्सोल्यूट दोगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर ही आ जाएगा, सही है। पोजीशन एब्सोल्यूट जगह आप उसका सेट करोगे तो ये इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन इसको रखना आपने क्या है, इस जो बाउंड्रीज है इसके अंदर अंदर। अच्छा ना हो मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे भी वो ग्रे वाला दिखाए। समझ में आ गई? अब समझ में आई या नहीं आई? विड्थ तो छेड़नी नहीं है आपको, हाइट के साथ सेट करना है इसको। या जो इसका पेरेंट है, फर्ज करो आपने अगर इसको डिजाइन किया, तो आपने कैसे डिजाइन किया इसको, एक इमेज पर। अच्छा मैं बताता हूँ, मैं अगर इसको डिजाइन करता तो कैसे करता, ठीक है, ताकि आपको एक चीज समझ में आ जाए। अच्छा, तो पहले तो इसके अंदर मैं देखूंगा कि भाई क्या चीज है। एक तो नैप बार आ रहा है हमारे पास, इमेज है, और इमेज भी मेरे पास 3 इमेजेस है ना, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस है। एटलीस्ट मैं 2 को तो एक साथ रखूंगा और इसको बाद में रख दूंगा, यानी कि ये वाला पोर्शन मेरा एक हीरो हो जाएगा, और ये वाला जो नेक्स्ट वाला है ये इसको मैं हीरो से बाहर रखूंगा, ठीक है, ताकि वो एक डिफरेंट नजर आए, पता चले। क्योंकि अगर मुझे ये स्क्रॉल इफेक्ट भी डालना पड़ेगा ना, तो मुझे इसको बाहर रखना पड़ेगा। अगर मैं इसको हीरो सेक्शन के साथ रखूंगा तो मेरे लिए मसला ही है, ठीक है। अच्छा, तो पहले मैं क्या करूंगा, एक सिंपल सा पैरेंट डिव होगा, ठीक है, पैरेंट डिव। अब पैरेंट डिव के अंदर मैं जो है ना इमेज को लगा दूंगा, ठीक है। अब इमेज को लगा दूंगा तो इमेज को क्या करूंगा, विड्थ और हाइट जगह पूरे पे सेट कर दूंगा, हो जाएगा ना, सही है। तब समझो इमेज इस पे लग गई है, पैरेंट डिव बना दिया और इमेज लग गई। उसी पैरेंट डिव के अंदर मैं एक और डिव बनाऊंगा जिसको मैं नैप बार का नाम दे सकता हूँ, ठीक है। उसको मैं पोजीशन एब्सोल्यूट देकर दोबारा टॉप पे ले गया। समझ में आ गई कहानी या नहीं? नैप बार आ गई पोजीशन एब्सोल्यूट करके ऊपर, ठीक है, सही है। अच्छा, अब उसी नैप बार के अंदर मैं, मतलब उसी डिव के अंदर मैं ये टेक्स्ट भी जो है ना उस पर रख सकता हूँ, रख सकता हूँ नहीं रख सकता, सही है। ये बात समझ में आ गई? तो मेरे पास ये चीज भी बन गई, वाली चीज भी डिजाइन हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट मेरे पास इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं है। अब मेरे पास सिर्फ ये ओवरले वाला इफेक्ट है, ठीक है, इसको ओवरले इफेक्ट कह सकते हो आप, इसको यही कहा जाता है इसको, ठीक है। तो अब इस ओवरले इफेक्ट को ये मैं क्या करूंगा, इसी पैरेंट के अंदर एक और डिव बनाऊंगा और उसको मैं फुल विड्थ और हाइट दे दूंगा, यानी कि इस बॉक्स के अकॉर्डिंग वो हाइट ले लेगा 100% जो उसकी है, ठीक है, और विड्थ भी पूरी ले लेगा। तो वो क्या करेगा, आपकी स्क्रीन पे पूरा इस तरह का क्रिएट कर देगा, ठीक है, इस तरह का। अच्छा, अब इस पे कोई ना कोई कलर दोगे तो ये उसके ऊपर आ जाएगा, ऐसा ही है ना। मैं इसको रखूंगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ताकि इस ग्लासी इफेक्ट होता है ना, बिल्कुल ग्लास वाला लगे। उसके बाद उस पे मैं दूंगा बैकग्राउंड ग्रेडियंट वाले कलर्स, ठीक है। तो क्या होगा, ओवरले वाले इफेक्ट उसके बाद शुरू होगा। समझ में आई बात? नहीं या नहीं आई?
जी ग्रेडियंट कंट्रोल नहीं करना, ग्रेडियंट आपने बनाना है। कंट्रोल से मुराद, हाँ तो मैं ये बता रहा हूँ ना, अभी वो तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना, इसलिए बता रहा हूँ आपको। अभी देखते हैं ना। ये बात समझ में आ गई? सबको क्लियर हो गई? ग्रेडियंट कैसा आएगा इसके ऊपर? बस ये आपने इस पैरेंट के डिफ तक रखनी है। उसके बाद जो आपके नेक्स्ट डिफ बनते जाएंगे, ठीक है, उसको आपने ये वाला डिफ असाइन नहीं करना है। बात समझ में आ गई? ये सिर्फ आपके हीरो सेक्शन पे ओवरले वाला इफेक्ट रहेगा। अच्छा अब इसमें ग्रेडियंट देखो, ब्लैक यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से आ रहा है और यूं फैल रहा है, वर्टिकली फैल रहा है। सेकंड डिफ 01 वाला है, लेकिन 01 के अंदर मैं इसको एडजस्ट करूंगा, 01 के साथ इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। या एक काम करते हैं, नहीं मुझे 01 के अंदर इसको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी तो कुछ ग्रेडियंट चाहिए ना। फिर एक काम करते हैं, इसको भी फिर हम हीरो सेक्शन में रख लेते हैं, इस वाली इमेज को भी, ठीक है। और हमें जो हीरो सेक्शन है उसकी जो है ना हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि वो अभी आपके स्क्रीन तक आ रहा था, वो थोड़ा सा स्क्रीन के अब नीचे आएगा। यानी कि ये वाला जो इफेक्ट है आपका, ये आपके यहाँ पे आएगा, इस बाउंड्री पे आएगा। देखो इस बाउंड्री से स्टार्ट हो रहा होगा, सही है। अगर मैं इस पूरे को, आप समझो ये पूरी आपकी स्क्रीन है, तो आपका जो ये वाला ग्रीन वाला डिव है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा। ये जैसे आप स्क्रॉल करोगे फिर वो ओवरले इफेक्ट जो है ना इसको कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात या नहीं? देखो अगर बनाना चाहो तो बना लो, नहीं बनता कोई मसला नहीं, लेकिन ट्राई जरूर करना है एटलीस्ट, सही है, कि पता तो चले यार चीजें बनती कैसे, काम कैसे कर रही है। कौन सा डिव? ओवरले वाला डिव ये रहा। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना, इसको इसकी हाइट थोड़ी सी जो है ना इंक्रीज कर लेना। बस इतना कर लेना बस। तो यहाँ पे आप जब उसको, जब यहाँ से आप उसको जो है ना कलर जो है ना वो दोगे, आप सब यहाँ से बिफोर आफ्टर वाली चीज क्रिएट करोगे तो वो डिफरेंट तरीके से क्रिएट होगी, ठीक है। बिफोर आफ्टर का एक समझ लो काइंड ऑफ एक ऐसा डिव है आपके पास जो कि विदाउट क्रिएटिंग क्रिएट होता है, सही है। अभी मैं उसको बता दूंगा वो चीज होती है, ठीक है। ये भी समझ में आ गई जी? इमेजेस की वो डिजाइनर ने बनाते हुए बनाई है ना, आप अपने हिसाब से बनाओ। आप डिजाइनर के अकॉर्डिंग चलोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आपने बोला 3 लेयर है, ये वाली लेयर है, फिर इसके बीच में एक लेयर है। नहीं नहीं, इमेजेस तो उसने ब्रेक करी हुई है, हाँ वो तो मैंने देखी है। वो ये वाली ना, जैसे ये वाली क्लाउड वाली, और ये अपना जो है ना माउंटेन, और ये सारी जो नीचे का एरिया है, सब तीनों डिफरेंट है ना। हाँ ये मैंने देखा, ये तो डिफरेंट है। आप एक काम करो ना, आप इसको और इसको, जो ये जो माउंटेन है और जो क्लाउड वाला एरिया है, इसको आप एक इमेज में कर लो, डाउनलोड कर लो, और दूसरे वाले को उसको ऐसे कर लो। क्योंकि जब आप अगर ये वाला इफेक्ट डालना चाहते हो, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, आपके नीचे जा रहा है ना, ये इसके हाइड हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपने ये वाला इफेक्ट डालना है तो आपको इसको सेपरेट करना पड़ेगा इस इमेज से, वरना ये इसके नीचे जाएगा नहीं। समझ में आई बात? सिंपल है। ये डिव क्या हो रहा है, ये डिव जब आप स्क्रॉल कर रहे हो उसकी जो है ना अपना ये पोजीशन जो है ना चेंज कर रहा है, और नीचे जाके ये हाइड हो जाता है। देखो आहिस्ता आहिस्ता हाइड हो रहा है, ये सब एनिमेशन है। जेड इंडेक्स भी हो रहा है ना, क्योंकि ये इमेज ऊपर ही है ना, जेड इंडेक्स भी होगा क्योंकि ये इमेज ऊपर है। लेकिन ये डिव है ना, ये आपका हाइड होगा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आके। जेड इंडेक्स ही चेंज हो रहा है इसका, और दूसरा इसमें एनिमेशन लगी हुई स्क्रॉल के ऊपर। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट से काम होता है, ये ऐसे नहीं होगा, सीएसएस से काम नहीं होगा, जावास्क्रिप्ट लगेगी इसके अंदर। इसलिए मैंने आपको नहीं बोला कि ये चीज़ डालो जी। हम्म कौन सी वाली को? ये अलग है, ठीक है, सही है, ठीक है, हाँ सही है, कोई मसला नहीं, ऐसे भी कर लो। लेकिन अभी आपको ये वाला इफेक्ट ही डालना ना। अगर आपको ये इफेक्ट डालना पड़े तो फिर आपको इस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, इनको सेपरेट करना पड़ेगा, या इसको सेपरेट करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। अभी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे भी काम चला सकते हो, कोई मसला नहीं। किसी को प्रॉब्लम हो रही है वो सिंपल बना दे, वही काम करे, क्लाउड माउंटेन और तीनों की पिक्चर एक साथ जो है ना निकाल के डाउनलोड कर ले, हो सकती है ना। कैसे होगी पता है? आपने क्लाउड वाली पिक्चर को सिलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट दबा के माउंटेन वाली को, फिर शिफ्ट दबा के ग्रास वाले को, फिर जब आप एक्सपोर्ट पे जाओगे तो तीनों आ जाएंगे एक साथ।
ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके तीनों को सेलेक्ट करना है और एक्सपोर्ट कर लेना है। सवाल कौन कर रहा है नजर नहीं आ रहा जी, बोले। नहीं नहीं नहीं, वेब फ्लो नहीं, मैंने आपको फिग्मा दिया है ना, फिग्मा मैंने आपको प्रोवाइड किया है ना, उससे करनी है। वेब फ्लो से नहीं करनी है आपने, ये तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ऑलरेडी बनी हुई है इसके ऊपर, सही है। इसी तरह ये भी मुश्किल नहीं, ये भी बन जाएगा, सबके लिए बन जाएगा ना। ये भी सिंपल डिव है, आपने इसको क्या करना है, पोजीशन से सेट करना है और इसको जी इंडेक्स इसका नीचे जा रहा है, माइनस पे जा रहा है बस, तो आपने इस वाले डिव को बस ऊपर दे देना जी इंडेक्स, ठीक है। ये देखो ये भी बिल्कुल सेम है और उसमें कुछ खास है ही नहीं। पिक्चर नहीं आ रही, कौन सी वाली, पहाड़ वाली पिक्चर शो नहीं हो रही है या फिर क्या डाउनलोड नहीं करी आपकी, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, यूआरएल प्रॉब्लम होगी। लैपटॉप ले आना, नेक्स्ट क्लास में चेक कर लेंगे, सही है। चले आगे भाई, जल्दी बताओ, सबको क्लियर हो गई बात, इसी में टाइम लग जाएगा। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि हम लोगों ने क्या करना है, ग्रेडियंट अभी हम देख रहे थे, सही है। हम यहाँ पे आए थे, हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर एक कलर आया हुआ था, ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको दिखाया था। ग्रेडियंट भी बिल्कुल ऐसे ही डलेगा, बैकग्राउंड कलर आएगा आपका, उसके बाद आप ग्रेडियंट उसको डिफाइन करोगे, ठीक है। अब ग्रेडियंट एक कस्टम भी होता है, लीनियर भी होता है, ग्रेडियंट भी होता है, सॉरी रेडियल भी होता है। अब दोनों में डिफरेंस है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे कि ग्रेडियंट किस तरह इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। ये लोड ले रहे थोड़ा सा। इसमें भी ग्रेडियंट है लेकिन लोड ही नहीं हो रही सब चीज़ें। ये आपको नजर आ रहा है कार्ड के ऊपर एक डार्क सा कलर आ रहा है, उसके बाद ब्लैक हो रहा है, ये जो इस टाइप का कलर होता है ना, ये आपके पास ग्रेडियंट कहलाता है, ठीक है। समझ में आ रही है यार, बातें नहीं करो भाई, इधर देख लो। अच्छा, तो अब मुझे अगर इसको ग्रेडियंट कलर देना है तो पहले तो मुझे ग्रेडियंट समझना पड़ेगा, ग्रेडियंट के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज होती क्या है, किस तरह काम करती हैं, ठीक है। आपने इस कलर को हटा देना है, ठीक है, और सिंपल से लिख देना है ग्रेडियंट, ठीक है। अच्छा, मैंने कलर डाला हुआ है, बैकग्राउंड ग्रेडियंट। एक हमारे पास लीनियर है और रेडियल ग्रेडियंट है, ठीक है। नॉर्मली ये दो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फिग्मा के अंदर आप देखोगे जहां पे ज्यादातर चीजें गोल करके आ रही होंगी वहां पे लीनियर इस्तेमाल होता है, और जहां सिंपल होती है थोड़ा सा कलर इस तरह आता है कि वर्टिकली चेंज हो रहा है, डिफरेंट तरीके चेंज हो रहा है, वहां पे रेडियल ग्रेडियंट, सॉरी रेडियल वाला राउंड वाला होता है, ठीक है। मिस्टेक, स्टार्ट करते हैं यहां से, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, तीन कलर है, तीन कलर है ना, या दो है, तीन कलर है पक्का, ये दो कलर है आपके पास, एक आ रहा है आपके पास रेड येलो। अब वो कलर कॉम्बिनेशन दोनों का मिलके बीच में एक ऑरेंज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब लीनियर ग्रेडियंट के लिए आप ये क्या डिफाइन कर रहे हैं कि भाई टू बॉटम, सही है, यानी कि बॉटम से स्टार्ट हो रहा है, सही है, रेड येलो, सही है। अच्छा रुको, अब यहाँ पे भी उन्होंने शायद डिफाइन किया हो, नहीं यहाँ पे नहीं डिफाइन किया हुआ, चलो हम ट्राई कर लेते हैं। टू बॉटम, या हम उसको कर लेते हैं टॉप, ठीक है। और दूसरा क्या था हमारे पास, रेड और येलो। हम दूसरा कलर ट्राई कर लेते हैं ना, ऐसे ब्लू कर लेते हैं हम और ग्रीन कर लेते हैं, अजीब सा लगेगा लेकिन चलो। सही है, टॉप से हमारे पास क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है, नहीं ना, टॉप से ब्लू थोड़ी आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, ग्रीन आ रहा है और ब्लू आ रहा है।
इसी तरह जिस तरह टॉप होता है इसी तरह बॉटम, बॉटम के साथ साथ लेफ्ट और राइट भी इसके अंदर होता है, ठीक है। इसमें मैं कर दूंगा इसमें लेफ्ट, राइट, ठीक है। अब लीनियर ग्रेडियंट नॉर्मली इसी तरह काम करता है, ठीक है। इसमें आप मल्टीपल कलर्स डाल सकते हो। अब जैसे मुझे अगर इसमें एक और कलर डालना हो, मैं एक और कलर भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेगा इसको कि यार यहाँ से हमें कितना कलर लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए। इसमें हम मल्टीपल पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं कि भाई राइट से भी चाहिए, लेकिन राइट से मुझे टॉप से चाहिए, ठीक है, ये भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लाइन बाय लाइन चलते हैं, इसको समझते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है बॉटम टू टॉप, सही है। बॉटम टू टॉप जाने के लिए किस तरह यूज कर रहे हैं भाई, टू टॉप, रेड और येलो, ये भी हमने ट्राई करके देख लिया, सही चल रहा था ना ये। लेफ्ट और राइट भी हमने ट्राई करके देख लिया, सही है। अब जो आपको बता रहे हैं यहाँ पे डायगोनल, डायगोनल कैसे आ रहा है, ये देखो जो मैंने आपको कहा, दो पोजीशन डिफाइन कर दी, राइट। अब आप देखो कलर की जो है ना डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे हमने राइट क्या हुआ है, हम इसको कर लेते हैं राइट से टॉप कर लेते हैं, ठीक है, चेंज हो गया जो मैं आपको कह रहा था, ठीक है। ये चीजें वर्टिकली, अब जैसे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो इसको देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है राइट से, और फिर जाके आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज करता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 कलर है, ठीक है, इसमें एक नहीं है, इसमें 3 कलर है, इसमें 3 कलर है। तीसरा कलर कौन सा है मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन इसमें कलर 3 है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ग्रीन से आते 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 लाइट सा ब्लू पे करके बहुत ज्यादा डार्क हो गया, ठीक है। इसका ये चलता ही ऐसे ही है, ग्रीन इसलिए पिक कर रहा है। आपको चेंज करना है, आप यहाँ पे इसको कर दो ग्रीन, या ब्लू कर दो, तो आप जिस तरह चाहो उसको डिजाइन कर दो, उस तरह चलेगा ये। अच्छा लग रहा है कलर, बुरा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये इसके साथ साथ परसेंटेज पे भी डिसाइड होता है, ठीक है, आगे चल के देखते हैं। यानी कि हम परसेंटेज पे डिसाइड करें, ये जो चीज है ये परसेंटेज पे हुई भी है कि भाई इतना परसेंट आपने यहाँ से लेना ये वाला कलर, उसके बाद आपने ये वाला कलर, फिर उसके बाद ये वाला कलर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी इसको देखते हैं जी। टॉप से ग्रीन लेना था, हाँ मैंने चेंज कर दिया ना इसको, ब्लू ज्यादा ले रहा है ना, लास्ट वही है ना, सॉरी स्टार्टिंग वही है, तो जो स्टार्टिंग होती है ज्यादा ले रहा है ये, उसके बाद दूसरा वाला लाइट ले रहा है, ठीक है। मैंने कहा ना इसको इसको परसेंटेज पे हम सेट करेंगे ना, अभी ये सेट हो जाएगा। यानी कि मैं इसको डिसाइड करूंगा कि भाई 230%, ठीक है, इस तरह करके कि भाई 30% लेगा, फिर 70% बच रहा है, 70 को मैं 30 से कलर में डिवाइड कर दूं कि भाई मुझे 20 को ले लो, फिर उसके बाद जो बचता है 50 बचेगा ना, फिर 30 50, तो 50 आप जो है कलर ले लो, ठीक है। तो अभी तो ये बाय डिफॉल्ट जो रेडियल इसका वही चल रहा है, अभी हम उसको सेट नहीं करा। जब हम उसको परसेंटेज देंगे ना, फिर ये सेट होगा प्रॉपर, ठीक है। ये वाली जो चीज है ना, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ये परसेंटेज पे चल रही है, ये बॉटम से स्टार्ट हो रही है हमारे पास, ठीक है, और ये देखो लाइट से अलग कलर ले रहा है ना यहाँ से, उसके बाद कलर चेंज हो रहा है इसका, नजर आ रहा है। अच्छा, एक तो ये आपके पास होता है, ये वाला जो है ना आपके पास, अब ये जो हम यूज कर रहे हैं लीनियर ग्रेडियंट, ये जो है ना इस ग्रेडियंट को यूज कर रहे हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है, एक पेज पे, यानी कि एक ही फ्लो के अंदर जाएगा वो। बात समझ में आई, नहीं समझे? हम लोगों ने वो देखा था ट्रांजिशन, उसके अंदर हमने फंक्शंस देखे थे या नहीं देखे थे, देखे थे ना। उसमें कौन कितने तरह के फंक्शंस थे, एक लीनियर था और इज इन और आउट था, इज इन था और इज आउट था, इस तरह के डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस थे। तो मैंने आपको बताया था उस टाइम पे भी कि लीनियर क्या है, एक स्पीड पे रखेगा, यानी कि अगर वो 0.1 से स्पीड से उसकी एक मिसाल दे रहा हूँ, 0.1 आर की स्पीड है उसकी पर आर की, तो वो एंड तक भी वही सेम रहेगी। तो लीनियर क्या होता है, एक बिल्कुल सेम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है। तो ये इस वक्त बिल्कुल लीनियर ग्रेडियंट यही काम कर रहा है, सही है। हम जब उसको रेडियल वाला देखते हैं तो वो डिफरेंट तरीके से वर्किंग करता है, सही है। ये चीज क्लियर हुई या नहीं? ठीक है। अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि लीनियर ग्रेडियंट यूजिंग एंगल्स, सही है।
हमने यहाँ पे टॉप दिया तो टॉप के हिसाब से चल रहा था, यहाँ पे हमने एंगल डिफाइन किया, उसके बाद कलर से, सही है। अभी तक हम लोगों ने एंगल सिर्फ टॉप और जो है ना राइट और टॉप डिफाइन किया हुआ है। एंगल तो परसेंटेज में होगा या डिग्री के अंदर होता है ना। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हम परसेंटेज में भी असाइन कर सकते हैं इसको कि भाई इतना परसेंट लो, इतना परसेंट लो, इतना परसेंट लो, जो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये क्या है, आपका एक एंगल है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, सारी चीजें यहाँ से हम डिसाइड कर रहे हैं। अच्छा, अभी मेरे पास दो ही कलर है, अगर मैं इसमें एक और कलर ऐड कर देता हूँ, दूसरा कलर हमारे पास कौन सा हो सकता है, हेलो, रेड, ये अजीब सा होने वाला है कलर, देख रहे हो। अब वो क्या होता है, कलर कॉम्बिनेशन इतने ज्यादा है मिलके, वो आपको लगता है कि यार ये ज्यादा बड़ा है, ये छोटा है, तो ये एक पूरा एक फ्लो क्रिएट कर रहा है और ये बिल्कुल एक सेम पेज के अंदर है, जो लीनियर का जो मकसद है, सही है। रेड स्टार्ट हो रहा है, सही है, आपको बीच में कलर नजर आ रहा है, हालांकि ये तो कलर मैंने लगाया ही नहीं है, नहीं लगाया ना कलर तो मैंने, लेकिन क्या है, वो आपस में जब कलर ज्वाइंट हो रहे हैं तो कलर क्रिएट कर रहे हैं। आप सबको पता है यही मेन कलर है, यही पढ़ते हैं ना हम लोग, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, सारे कलर इनसे मिलके तो बनते हैं, ये बात तो पता है ना सबको, सही है। तो ये सारे इसलिए कलर जो है ना ऑटोमेटिकली डिफरेंट तरीके से क्रिएट होते जा रहे हैं। यहाँ पे ब्लू अलग है, यहाँ पे ब्लू अलग है, यहाँ पे ग्रीन यहाँ ज्यादा डार्क हो रहा है, फिर यहाँ पे लाइट है, इसी तरह यहाँ पे काइंड ऑफ पर्पल क्रिएट हो रहा है, हालांकि पर्पल तो मैंने दिया ही नहीं है, या दिया है, नहीं ना, सही है। तो ये क्या है, ये सारे ग्रेडियंट इसी तरह वर्किंग करता है। अब अगर मैं एक मिसाल, अभी हम लोग इसकी तरफ आते हैं कि हम इसको कैसे डिजाइन करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको ये चीज बता दिया कि भाई यहाँ से हम क्या असाइन कर रहे हैं इसको, पोजीशन, सही है ना, पोजीशन असाइन कर रहे हैं ना इसको, यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे बताया हुआ राइट, टॉप, टॉप से मैं इसको कर देता हूँ बॉटम। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज हमारे पास एक टीम आ रही है, जैसे सामने बताया होगा, तो हम सारी क्लास थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, लाइक अराउंड 2:30 पॉसिबल होगा। स्टूडेंट्स को कोई भी काम दे देंगे तो 7 दे देंगे। सही, मेरा बैठना पॉसिबल नहीं होगा, आपका बैठना पॉसिबल कोई मसला नहीं है, स्टूडेंट्स को बिठा देना, ठीक, मैं बैठ जाऊँगा। बस सही है, आप देख लो। सही है भाई। तो टॉप से टू राइट से बॉटम, हम इसको यहाँ से अगर बॉटम पहले कर देते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे लेफ्ट कर देते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, पोजीशंस है, सही है। अब डिफरेंट वे में चल रही हैं, चला आगे, ये चीज समझ में आ गई सबको। अब देखो ये बता भी रहा है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, सही है भाई। अब देखो ये आगे डिग्री पे डिफाइन कर रहा है, इसी की एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मल्टीपल कलर भी हम डाल के देख चुके हैं। अच्छा, तो ये देखो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और -90 डिग्री। अब 0 डिग्री क्या है भाई, 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सब बराबर है, इक्वल है। 90 डिग्री क्या है, हाफ आपको जो है ना यहाँ से रेड मिल रहा है तकरीबन, वो आपको फील ऐसे दे रहा है ऑरेंज आ रहा है, लेकिन बाकी उसके बाद येलो स्टार्ट हो रहा है। फिर 180 डिग्री है, यानी कि उसको चेंज कर रहे हैं, एंगल है ना, 0 से स्टार्ट हुआ 90 यानी कि स्ट्रेट, 180 क्या हो गया, थोड़ा सा डाउन हो गया। फिर आपके पास अगर -90 डिग्री का मतलब हो गया वो उसका अपोजिट हो गया, है ना। इसको मेरे ख्याल से क्या कहेंगे हम लोग, 180 के बाद फिर कौन सा आता है हमारे पास, नहीं 360 तो पूरा फुल हो जाता है ना, बीच में एक और आता है 240 आता है शायद, नहीं 270, हाँ 270 आता है, 270 आता है, राइट। तो ये 270 का जो है ना इन्होंने एंगल बनाया हुआ है, सही है, क्लियर हो रही बात। चले आगे, या इसमें कुछ समझना है, कुछ देखने वाली चीज है इसके अंदर। डिग्री असाइन कर रही है, ठीक है, डिग्री तो आप अपने हिसाब से डिजाइन करो ना, यहाँ पे हमने टॉप बॉटम लेफ्ट डिजाइन किया हुआ है, आप अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर दो। अच्छा, परसेंटेज में करते हैं ना, अभी देखते हैं। मल्टीपल कलर स्टॉप से बता रहा है, मल्टीपल कलर हम लोग ऑलरेडी डाल चुके देख चुके हैं ना। अगर मैं विदाउट डिग्री यानी कि विदाउट एंगल कोई चीज असाइन करूंगा तो सिंपल कलर है, आपको इसी तरह नजर आएगा, सही है।
सिंपल कलर है ना, ये आपको बिल्कुल डायरेक्ट ऐसा नजर आ रहा है। तो ये जो यहाँ पे एंगल है ये उस चीज को डिवाइड कर रहा है कि आपने कौन सी चीज को कितना रखना है कितना नहीं रखना। सही है, क्लियर है यहाँ तक? अब ये बता रहा है आपको इवनली स्पीड। अब इसके अंदर यहाँ पे इसने मल्टीपल कलर्स डाल दिए, एक से ज्यादा कलर डाल दिए, वो आपको रेनबो वाला लुक दे रहा है पूरा। ठीक है, इतने कलर होते नहीं, आपको सिर्फ टेस्टिंग के लिए बता रहा है। ग्रेडियंट के अंदर बहुत ज्यादा मैक्सिमम 3 4 होते हैं, अब 4, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होंगे। इस तरह के अगर और कोई ग्रेडियंट मुझे अगर एग्जाम्पल दिखती मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे लिख के लिख लेते हैं ग्रेडियंट बैकग्राउंड। ये देखो, ये तो खैर इसने पूरा एनिमेशन बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर पूरा इसने जो है ना, यहाँ से एक अलग कलर यूज हुआ हुआ है, यहाँ से अलग कलर आ रहा है, फिर यहाँ से अलग कलर आ रहा है। ये अगर ये फिग्मा खुल जाए ना, मैं आपको उसको दिखाता हूँ। फिग्मा यहाँ पे मिलता नहीं है। मैं एक काम करता हूँ ना, फिग्मा ग्रेडियंट बैकग्राउंड, ये रेडियल है। ठीक है, ये रेडियल है। यहाँ पे हमें मिल जाए फिग्मा, लॉगिन करना पड़ेगा। ये रेडियल इस्तेमाल किया हुआ है इसने। ये देखो रेडियल आ रहा है, ये रेडियल है। ये रेडियल है, ये अलग है, ये भी रेडियल है। टारगेट, अब देखो यहाँ पे इसने कितने कलर यूज करे हैं, ब्लू, ग्रीन, और ये पता नहीं कौन, ये भी शायद ब्लू ही है, और वाइट है। तकरीबन 4 कलर ऑलमोस्ट, वाइट तो ऑलमोस्ट होता ही है ना, तकरीबन 4 कलर इसने ऑलमोस्ट यूज करे हुए हैं। ठीक है, इन ये केस में ग्रेडियंट इफेक्ट, यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊं इसका इफेक्ट, एक्सपोर्ट कर रहा है पूरा। ये इसका एक कलर आ रहा है, ये कलर इसका फिल हो रहा है, ये कलर इसका फिल हो रहा है। इसने डिजाइनर ने सही नहीं, इसने अपने हिसाब से बनाया हुआ है, चीज हमें चाहिए वो नहीं मिल रही। ये भी रेडियल है। चलो जब तक ही खुल रहा है उसको वहां देखते हैं। मल्टीपल लेकिन इसमें ये रहा, ये लीनियर, जो उसने यहाँ पे लीनियर यूज किया हुआ है, ये दो जगह इसने लीनियर यूज किया हुआ है। 0% पे जो है ना इसने यहाँ पे ये वाला कलर दिया हुआ है, और ये वाला इसने लाइट दिया हुआ है, ऑरेंज है, ये पर्पल है, लेकिन ये इस तरह शो नहीं हो रहा। लीनियर बोल रहे लेकिन ये लीनियर है नहीं, ग्राउंड है। इसने डेफ को इस तरह दिया हुआ है। ओके,
सिंबल से लॉक हुआ हुआ है, ये इसको मूव नहीं कर पा रहे, इसको लॉक किया हुआ है, इसको ग्रेडियंट लॉक तो नहीं है, लॉक तो ये हो रहा है। चलो इसको आगे चल के देखते हैं। अच्छा भाई परसेंटेज वाली बात आ गई, ठीक है। ये देखो परसेंटेज में यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे कलर को, रेड 10%, ग्रीन 85, ब्लू 90%, ठीक है, जो मैं परसेंटेज वाली बात कर रहा था। इसको एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। सही है भाई, इसने बता दिया रेड 10% है, ग्रीन 85 और ब्लू 90% है, ठीक है। अब वो एक डिफरेंट ही कलर बना रहा होगा, सही है, आ रहा है भाई। रेड 10% है, अब वो आपको लग इस तरह का रहे, ज़्यादा आ रहा है लेकिन बीच में वो कलर डिज़ाइन कर रहा है। फिर उसके बाद 85 है और ब्लू 90% है, ठीक है। हाँ वो भी आगे चल के डिफाइन करेंगे, ठीक है, बताता हूँ मैं, अभी है वो भी डिफाइन होगा। सही है भाई, ये चीज़ समझ में आ गई है। बीच में ट्रांसपेरेंट करना हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, फिर आप उसको वाइट कर दो फिर उसको, लेकिन फिर बात ये वो कलर इफेक्ट उठा ही लेगा। ग्रेडियंट पूरा है वो पूरा है, वो आपको एक तरफ से डार्क है, दूसरी तरफ से लाइट ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट पूरा होता है, कभी भी आधा नहीं होगा। समझ लो काइंड ऑफ वो वाइट आपको नजर आ रहा होगा, सही है, वो ट्रांसपेरेंट लग रहा होगा, लेकिन क्या है एक तरफ से डार्क है, उसके बाद लाते लाते वो बिल्कुल जो है ना वो हो रहा है अपना लाइट होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो कलर कलर उसमें है, बिल्कुल है। ग्रेडियंट कभी भी एक कलर से बन ही नहीं सकता, ग्रेडियंट का मकसद यही है कि उसमें 2 से 3 कलर मिक्स होंगे। बताता हूँ मेरी बात समझ में आई आपको। ग्रेडियंट जो बनता ही यही है कि आप उसमें मल्टीपल कलर्स डालो, वो सिंगल कलर से बन ही नहीं सकता कभी भी। अगर सिंगल कलर से बन रहा है तो ग्रेडियंट कैसे बनेगा? वो ग्रेडियंट का पर्पस यही है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स को जो है ना मिला के कोई डिजाइन बनाता है, कोई एक ऐसा कलर बनाता है जो कि आपको डिफाइन नहीं करना पड़ा। जैसे फर्स्ट करो मैं अभी यहाँ कलर को डालता हूँ तो मुझे डिफाइन करना पड़ता है ना कलर को, यहाँ पे कलर मुझे डिफाइन करना पड़ता है। नॉर्मली जैसे बैकग्राउंड कलर डालते हैं, हम एक हेक्सा कोड डालेंगे, ठीक है, तो ये भी काइंड ऑफ एक हेक्सा कोड ही उठा रहा होता है, सही है, क्योंकि लेकिन इसको बनाने का मकसद ये 2-4 कलर्स को मिक्स करके एक लेआउट बनाता है। ग्रेडियंट कभी भी सिंगल कलर होगा ही नहीं, अगर सिंगल कलर है तो ग्रेडियंट ही नहीं है, फिर वो तो फिर सिंपल बैकग्राउंड कलर है आपका। बात समझ में आई है? तो जब भी आप ग्रेडियंट बनाओगे तो कभी सिंगल कलर बन ही नहीं सकता वो, क्लियर है? देखो मैंने आपको फिग्मा प्रोवाइड किया ना, ये बड़ा टफ काम है, टाइपोग्राफी कलर, ये बड़ा टफ काम है पता करना कि कौन सी वेबसाइट में कौन सा इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा कलर फिर कहीं हद तक पता चल जाता है कि यार यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक एक्सटेंशन होती है कलर जिला के नाम से, आप कहीं ना कहीं से पता कर लोगे यार कौन सा कलर है। अब जैसे फर्स्ट करो मुझे नहीं पता वाला कलर कौन सा है इस फिल्म के बटन का, ठीक है, तो मेरे पास एक एक्सटेंशन होती है कलर, कलर पिकर भी हो सकता है आपके पास और जिला भी है, ठीक है। अब ये एक्सटेंशन है क्रोम वेब स्टोर पे आपको मिल जाएगी, इसको ऐड क्रोम कर देना, ये आपके पास ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास नजर आ जाएगी, आप इसको पेन कर लेना। अब जैसे फर्स्ट करो मैंने आपको कहा ना कि मुझे इसका कलर पता करना है, इसका कौन सा कलर है, तो मैं इसको ड्रैग करूंगा और यहाँ पे लेके आऊंगा तो मुझे पता चलेगा यहाँ पे कौन सा कलर है, सही है। ये कलर आ गया, ये कलर कोड है इसका, आप इस देखो कलर कोड नजर आ रहा है, ये सा कलर कोड है, ठीक है। तो एक ये तरीका है। अब दूसरा टाइपोग्राफी पता चल जाती है, एक्सटेंशन है एक और, ठीक है, उसका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा,
इसका नाम फॉन्ट करके कुछ था, फॉन्ट फाइंडर, फॉन्ट फाइंडर है। तो इससे काफ़ी हद तक फॉन्ट भी पता चल जाता है, लेकिन एक्यूरेट नहीं होता इसके अंदर। सही है, मैंने ट्राई किया है, ये बेकार है, एक्यूरेट नहीं है। सही है, इसकी रेटिंग भी देखोगे तो कम है, ये रेटिंग तो अच्छी दी हुई है, लेकिन पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं मिला, मेरा एक्सपीरियंस में अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे एक्यूरेट जो है ना उसमें फॉन्ट नहीं मिल पाता। ठीक है, तो फॉन्ट किसी वेबसाइट का पता करना है तो आपको ऐसे ही पता चल जाता है। जैसे फर्ज करो मुझे इसका पता करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक इंस्पेक्ट करूंगा, ठीक है, इसको टारगेट कर लूंगा। सीएसएस के अंदर मुझे कहने का मिल जाएगा यहाँ पे इसने फॉन्ट फैमिली कौन सी यूज करी हुई है, ये रहा, इसने डिस्प्ले यूज किया हुआ है, इसने इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पे, ये इसकी पूरी वैल्यू है। ठीक है, आ रहा था, लेकिन ये आ तो रहा है, वही बता रहा हूँ आपको, ये आ रहा है, उसको मैंने कॉपी किया है ना, ये इसकी सारी वैल्यू इसने इस्तेमाल करी हुई है। अब मेरे ख्याल से ये वाला शायद इसका फॉन्ट है। आप चले आना गूगल फॉन्ट पे, वहाँ पे देख लेना, अगर ये वाला फॉन्ट मिल जाए तो इसको सेम ही होगा वैसे, अगर ये होगा तो। नहीं, ये फॉन्ट नहीं है, मिल जाते हैं यार वैसे, गूगल पे ना मिले तो उस पर चले आना। एक और होते हैं हमारे पास, फॉन्ट ऑसम पे चले आना, जहाँ से हम लोगों ने उस वो किए थे उसके, नहीं फॉन्ट ऑसम पे हमारे पास आइकन्स भी वो भी होते हैं, अपना फॉन्ट्स भी होते हैं। फॉन्ट ऑसम, एक और है मेरे जहन में, एक और आ रही है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें भी मिल जाते हैं, लेकिन गूगल फॉन्ट पे काफ़ी हद तक सारे मिल जाते हैं। तो क्योंकि जो बनाने वाला होता है ना फिग्मा, सही है, वो भी इन्हीं यहाँ से उठा के चेक करता है कौन सा बेहतर है कौन सा बेहतर नहीं है, तो नॉर्मली वो भी इसी तरह यूज़ करता है। लेकिन ये कि फिग्मा में तो आपके पास जब आप डिज़ाइन करो तो आपके ऑप्शन आ रहा होता है कि कौन सा फॉन्ट आपने यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कैनवा पे अगर आप यूज़ करते हो या वर्ड आप यूज़ करते हो तो आपके पास आ रहे होते हैं ना, वर्ड यूज़ किया है ना। अब मैं अगर यहाँ पे अगर वर्ड है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे वर्ड खोल लेता हूँ, ठीक है, एक फर्ज करो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं ना, ये फॉन्ट ही तो है सारे, बस यही फॉन्ट नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं। इसलिए डिज़ाइनर जब बना रहा होता है तो उसके बाद भी इस तरह की पूरी लिस्ट आती है, और वो फिर चेक करता है कौन सा बेहतर है कौन सा बेहतर नहीं है। ठीक है, अब वो उसकी क्रिएटिविटी है, वो कौन सा यूज़ करता है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप पिक्सल परफेक्ट की बात करोगे तो फॉन्ट आपका सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वरना मसले मसाइल हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, अब यहाँ से आ रहा है भाई टू राइट, अच्छा ये हम देख चुके हैं ना ये वाली चीज़ तो। चलते आगे, सही है, रेड येलो भी हो गया हमारे पास, ये ट्रांसपेरेंसी वाला आ गया। ठीक है, देखो टू राइट आरजीबी कलर, ये कलर क्या है, इन्होंने आरजीबी दिया हुआ है, आप इसको हेक्सा कोड में दे दो या आप इसको कलर डिफाइन कर दो, बात देखिए। ठीक है, ये कौन सा कलर है पता है, ये ऑलमोस्ट वाइट है। ठीक है, आरजीबी को अगर आप 0 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वाइट आ जाएगा ना। तो उसने सिर्फ एक एक कलर को जो है ना बढ़ाया। जी, पहला कलर कौन सा होता है आपका, रेड, उसने रेड को फुल कर दिया। सही है, अब आपके पास वहां ब्लैक है तो आप क्या करोगे, कैसे डिजाइन करोगे, रेड ब्लू ग्रीन ही है, ये रेड ब्लू ग्रीन ही है। ठीक है, वो आगे तो उसकी जो है ना ओपेसिटी वगैरह इस तरह की सब चीज होता है। सारे 0 कर दोगे तो वाइट हो जाएगा ना, ये नहीं होगा, ब्लैक होगा पक्का। तो 255 सब पे कर देंगे तो फिर क्या होगा, तो दोनों एक अपोजिट बोल रहे हो, एक बोल रहा है वहां पे ब्लैक हो जाएगा, एक बोलेगा व्हाइट हो जाएगा, है क्या होगा। बाकी क्या प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं करते क्या भाई, अगर यहाँ पे रेड 255 है, सही है, मैं अगर इसको 0 कर देता हूँ, कितने लोग कह रहे हैं वाइट हो जाएगा, वाम कम है वाइट वाली, सही साथ करो पता तो चले कितने लोग हैं मेरे। सही है, अच्छा, और अगर मैं इसको यहाँ से, जो लोग कह रहे हैं ब्लैक होगा फिर वो हाथ खड़ा करें। हाँ, ये तो कश्ती वाले भी हैं इसके अंदर,
और कुछ तो ऐसा है वो तो बिल्कुल ही कहते हैं हम तो व्हाइट और ब्लैक में ही नहीं, हमारा कॉम्बिनेशन ही अलग है। ये वो रंग बिरंगे झंडे वाले लोग हैं। वही लोग होते हैं भाई बीच के, फिर हम क्या कर सकते हैं हम। अच्छा चलो ट्राई करते हैं इसको। इसको हटाते हैं। अब देखते हैं आपका में से कितने लोग सही थे। एक मिनट, इसको बंद कर देते हैं। ब्लैक आ रहा है भाई, क्या बात है। ब्लैक वाले कौन कौन थे भाई? अगर चलो अगर मैं इसको यहाँ पे 0 कर देता हूँ, फिर आपने कहा था क्या हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। 255 255 255 अब वाइट हो जाएगा ये, ठीक है? नहीं हुआ, मैंने एक मिनट गलत कर दिया, इसको हटा देते चलो अभी फिलहाल। सही है, तो ये अब आपका हो गया वाइट। अगर इसी तरह मैं इसको हेक्सा कोड में लिखूंगा तो मेरे पास कलर होता है हैश FFF, ठीक है? कुछ और ही आ गया। तो ये आपके पास हो जाता है व्हाइट कलर, और ब्लैक बनाने के लिए हैश 00। सही है, ये हेक्सा कोड है। क्योंकि आपका जो कलर होता है व्हाइट से नहीं ब्लैक से स्टार्ट होता है, ठीक है? व्हाइट पर जाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा अब अगर हम जो हमारा लास्ट वाला जो अभी जो हमने कॉपी किया था, अगर हम इसको देखें, ठीक है? नहीं था ना हमारा? सही। अच्छा अब ये जो चीज होती है ना, ये वाली चीज ओपेसिटी वाली चीज है, ठीक है? क्या चीज है? ओपेसिटी, मतलब उसको कितना दिखना है कितना नहीं दिखना है, उस चीज के अंदर ही आती है चीज, ठीक है? अब मैं अगर यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? अगर यहाँ मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे आते हैं, ठीक है? और इसको इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ से देखो व्हाइट आ रहा है, फिर जाके रेड हो रहा है, ठीक है? कौन सा अलग इम्प्लीमेंट हो रहा है? हमारा ये इम्प्लीमेंट हो रहा है ना। अब यहाँ पे अगर ये बॉक्स मैं खोलता हूँ इसका, ठीक है, कलर पिकर, देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? अगर मैं इसको कर दूं 1, हो गया पूरा। ये इसकी ओपेसिटी 1 पूरी हो चुकी है। एक का मतलब ओपेसिटी 1 है, यानी कि अब उसको पूरा कलर दिखाना है। जब आपने इसको 0 रखा था तो उसकी ओपेसिटी बिल्कुल 0 थी, ठीक है? बात समझ में आई है नहीं? है ओपेसिटी पढ़ी थी ना हमने या नहीं पढ़ी? ओपेसिटी पढ़ी है यार, जिस दिन कलर हम पढ़ रहे थे उसी टाइम पे हमने ओपेसिटी पढ़ी थी कि ओपेसिटी क्या करता है, कलर की एक ब्राइटनेस कह लो या नहीं ब्राइटनेस नहीं कहेंगे उसको, कंट्रास्ट कहते हैं ना, क्या कहेंगे उसको? कंट्रास्ट कहेंगे। ब्राइटनेस भी कह सकते हैं, कंट्रास्ट भी कह सकते हैं। ये समझ लो आप उसकी डार्कनेस वगैरह को जो है ना हैंडल करता है। अब जैसे मैंने 0 रखा हुआ है तो अब बिल्कुल आपको जो है कलर फील ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा, हालांकि ये रेड कलर है, सही है ना? जब मैंने इसको 1 किया रेड कलर हुआ नहीं हुआ? पूरा हो गया, क्योंकि उसकी ओपेसिटी पूरी 1 होगा, इसने पूरा कलर ले लिया। ये देखो ये ओपेसिटी का मीटर है, नजर आ रहा है? अब आप इसको बीच में सेट भी कर सकते हो, ये देख रहे हो 0.5 1 होता है सीधा वो ओपेसिटी 0.1, मतलब कलर आपको दिखेगा ही दिखेगा 100% जो इसका एक्चुअल कलर है। ये कलर्स हैं, ये दूसरे कलर्स हैं, इसको तो आप चेंज करो तो कुछ कलर ही दूसरे बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? ये कलर देखो डिफरेंट कलर बनने शुरू हो गए। ये तो आपका वो है ना रेड ग्रीन ब्लू। अब आप जितना ग्रीन डालोगे उस हिसाब से दूसरा कलर बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अगर फर्स्ट करो ब्लू चेंज कर देता हूँ तो मेरा कलर दूसरा बनता जा रहा है। ये काफी अच्छा बन गया वैसे, हाँ कलर अच्छा बन गया वाला, ठीक है भाई? ये चीज कलर हो गई, दो कलर हो गई, क्लियर हो गई। अच्छा जी, तो हम इसको टू राइट टू टॉप कर देते हैं, तो अब आपका ये टॉप से आ रहा है, टू राइट टू टॉप। देन आपका क्या था, अगर हम इसको लेफ्ट कर देते हैं, आगे भी वो चीज जो आप बोल रहे थे कैसे बनेगी, यहां से रेड आ रहा है, ठीक है? ये चीज क्लियर हो गई। परसेंटेज वाली चीज क्या थी मैं भूल रहा हूँ, वैसे यही थी।
20% टॉप था, नहीं 20% वाला सिंटेक्स मुझे, परसेंटेज वाला सिंटेक्स मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम पे क्या था। 2 की जगह शायद 20% था, 20% टॉप लेफ्ट, सिंटेक्स मैं भूल रहा हूँ उसका। तो टॉप फ्रॉम लेफ्ट, यार परसेंटेज लेफ्ट की बात है, 20%, 30% यहाँ से, देन 70%। सिंटेक्स में गड़बड़ हो रही है, सिंटेक्स ये नहीं है। कलर में परसेंटेज आएगी, सिंटेक्स मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा इसका, मेरे ख्याल से उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है इसमें। चलो आगे चल के देखते हैं, अगर इसमें अगर आता है तो फिर देखते हैं इसको, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन हम लोगों ने तो देख लिया, ठीक है, ये वाली चीज़, हाँ ये रही, ये रही रेड येलो ग्रीन, ठीक है। आप उसको छोड़ो, इधर देखो आप लोग, आगे नहीं, छोड़ दो। तो एंगल आपका ऐसा ही है ना, टॉप से राइट लेफ्ट करोगे ना उसको, आपका यही कलर बनेगा सिंपल, ठीक है। कलर आपका यहाँ पे जैसे रेड हो रहा है, ठीक है, इसको आप कलर चेंज कर दो। इसको अगर मैं कर देता हूँ 0, ठीक है, नहीं ये वाला नहीं छेड़ना था, ये वाला छेड़ना था ना हमें, इसको 0 करना था हमें, ठीक है। आगे वो चीज़ जो आपको कह रहा था मैं, लेकिन ये थोड़ी सी डार्क ज़्यादा है। आप इसको भी अगर यहाँ से मैनेज कर लो, 1.77 कैसा रहेगा, 1.8, 1.6, सही है भाई। तो आपका ऑलमोस्ट ये चीज़ बन चुकी है, ठीक है। और 1.6 दे दें इसको, और क्या दे दें इसको, 1.4 अगर मैं दे दूंगा इसको, हाँ ये बेहतर है। कि अगर आप इसको 1.2 ट्राई कर लेना, ये भी बेहतर है, ओवर लेयर अच्छी खासी बना रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्राई रेट वाली चीज़ है, आप ट्राई रेट पे करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह जो है ना इसका कौन सा ग्रेडियंट आएगा, ठीक है। वीडियो पर सबमिट करने के लिए दी गई, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। HTML में कुछ वीडियो वगैरह नहीं नहीं कुछ भी नहीं, अभी तो से पढ़ाई हो रही है। परसेंटेज वाला देखो यहाँ पे आ गया था, ये रहा, येलो आपका कितना 10% आएगा और ग्रीन 20%, सही है। तो अगर मैं इसके बाद परसेंटेज अगर डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि ये मेरे पास होना चाहिए 30% और ये होना चाहिए मेरे पास 70%। सिंटेक्स में गड़बड़ थी, हाँ काफी चल रहा है सही है ना। हमारे पास जो ओपेसिटी वाली चीज़ है इसको 70% करना चाहिए ना हमें, और इसको 30%, देखा पूरा इसने ये बना दिया। इसको फिर हम लोग 70 ही कर देते हैं, तो शार्प एज बना रहा है पूरी। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इसको कैलकुलेट करके कौन सा बेहतर रहेगा। ये सही है। टॉप लेफ्ट 30, सही है ना, ये 50 सही है, 50 सही है ना।
पे आपका काम हो जाएगा। यही यही है ना, असाइनमेंट ऐसा ही है ना, यहाँ से डार्क है और कहीं और से डार्क तो नहीं है ना बीच से। अगर है तो फिर उसको फिर यहाँ से आप वाइट से थोड़ा सा और इसकी ओपेसिटी बढ़ा देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने कितना, इसने 55 किया ना इसको, 50 किया है ना, 50 किया है इसने, ठीक है। तो बस आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी सेट कर लेना। अगर आपको ये लगता है कि इसको अगर हम 0.5 कर देंगे तो थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा ये, ठीक है। चलो आगे चले। तो परसेंटेज भी इसी तरह चल रहा है आपके सामने, और इसी में डिग्री वगैरह भी सारी इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये वाला ग्रेडियंट आपका जो मैंने आपको ग्रेडियंट वाला दिखाया था, कहाँ चला गया वाला, चला गया वो तो, आता है तो उसको देखते हैं फिर से, ठीक है। तो ये आपका लीनियर ग्रेडियंट है और इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं, ये चीज़ें इसमें नॉर्मली इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। कलर्स, परसेंटेज और आपकी पोजीशन, आपने कहाँ से उसको लेके जाना है, सही है। बस ये जो डिव बनाया ना मैंने, आप समझो ये डिव है, ठीक है, और ये आपका मेन पैरेंट होगा, उसके ऊपर आपने इस डिव को बस ओवरले कर देना और उसको पोजीशन एब्सोल्यूट देनी है तो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। फिर आपने उसको बता देना है कि भाई इतनी विड्थ इतनी हाइट, उस हिसाब से वो ले लेगा, ठीक है। मेन कंटेनर नहीं होगा ये, हीरो सेक्शन वाला कंटेनर होगा, ठीक है। अगर मेन में डालोगे तो सब पे आ जाएगा। मेन कंटेनर आपका जो पैरेंट है ना, मेन, नहीं उसके अंदर नहीं डलेगी, ये हीरो सेक्शन में डलेगी। अगर इसको मेन में डाल दोगे तो ये पूरी वेबसाइट पे ओवरले आ जाएगा। अगर आपको पूरी वेबसाइट पे नजर आ रहा है ओवरले, क्योंकि मुझे नजर नहीं आया, हो सकता है आपने देख लिया हो, तो अगर आपको नजर आ रहा है तो फिर आप इसको जो है ना पूरी मेन कंटेनर में डालो और इसको पोजीशन फिक्स कर देना। फिर क्या होगा कि आपकी स्क्रीन जितनी भी मूव होगी फिर उसके ऊपर ही दिखेगा। ये बात समझ में आई है या नहीं? पोजीशन फिक्स से क्या होता है, एक जगह स्टे हो जाएगा, उसके बाद आप वेबसाइट स्क्रॉल करते रहो, वैसी की चीज वैसी की वही रहेगी। तो अगर आपकी पूरी वेबसाइट पे ये चीज आती है तो मैं आपको कह रहा हूँ, अदरवाइज ये पूरी वेबसाइट पे होगा नहीं, ये सिर्फ पहले ही सेक्शन भी होगा। चले आगे। अच्छा, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट रेडियल ग्रेडियंट। ये थोड़ा सा आपका जो है ना इस तरह लुक बनाता है, जो हम थोड़ी देर पहले हम लोगों ने काफी सारे इस तरह की चीजें देखी थी। इसका भी बिल्कुल वही हिसाब किताब है, कलर्स, परसेंटेज, ठीक है। अब देखो पूरा सर्कल बना रहा है, ठीक है। रेडियल जो है ना बेसिकली सर्कल ही होता है। अभी हम लोगों ने देखे थे थोड़ी देर पहले यार, यहाँ पे सर्कल वाले भी ना, सर्कल वाला हमने कहा देखा था, ये नहीं इसमें सर्कल का है, ये तो आप उससे बना लोगे, अपना लीनियर ग्रेडियंट्स है, इसकी सर्कल की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे। सर्कल तो पूरा सर्कल एक डिजाइन करना पड़ेगा आपको। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कोई मुझे मिलती है तो। इसके अंदर शायद हो ना, इसको सर्च कर लेते हैं, रेडियल ग्रेडियंट वेबसाइट, क्या पता मिल जाए। अच्छा, मेनली लोग बनाते भी नहीं है ये, पता है, फिग्मा से इमेज निकाल के लगाते हैं, ठीक है। ये भी होशियारी करते हैं, एक बार हमारे जूनियर ने भी होशियारी करी थी, लेकिन जब आप उसको रिस्पॉन्सिव करने आता है ना चीज़ें खराब हो जाती हैं। फिर उसने लगाया कैसे, उसने इसको इमेज निकाला, पोजीशन एब्सोल्यूट देके उसको पीछे लगा दिया, बैकग्राउंड इमेज के पीछे, ना होशियार था वो। अच्छा, अब टेस्टिंग में गए तो पकड़ में नहीं आया, लेकिन जब उसको रिस्पॉन्सिव किया, सेट किया, उसको मोबाइल पे देखा तो वो खराब हो रहा था। तो मैं आया, मैंने इसको चेक किया, मैंने बोला अच्छा रेडियल को ऐसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग किया, पता चल गया इमेज है, वो बदल जाता ना ऐसे, मैं अगर इसको उठा के ऐसे कर रहा हूँ पता चल जाता इमेज है। मैंने बोला होशियार आदमी है। ये भी कर सकते हैं अगर पकड़ में ना आए। देखो 2 नंबर ही ऐसी करो पकड़ में ना आए। हाँ हकीकत है भाई, करनी पड़ती, कभी कभी आपको करनी पड़ती है। पकड़ में आ गया फिर, हाँ रिस्पॉन्सिव तो नहीं करना है वैसे। अब यहाँ पे भी आ रही है, जैसे ये वाला कलर आ रहा है, ये वाला, अब देखो बीच में ये डार्क कलर्स आ रहे हैं ना, ये
ये रेडियल से ही बनता है। और एक दो जैसे ये यहाँ पे आ रहा है, और एक दो एग्जाम्पल मैं दिखा दूँ आपको। और ये बटन रेडियल नहीं है, लेकिन ये मूव कर रहा है ना। हाँ, ये होवर के ऊपर इसमें मूव कर रहा है, ये ग्रेडियंट चेंज कर रहा है, इसका एनिमेशन ही है। इसमें भी ग्रेडियंट है। अच्छा, तो ये वाला आप कलर देखो ना, ये पूरा डिफाइन कर रहा है कि ये रेडियल है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ तक सिर्फ एक लिमिट तक क्या है इसकी, ग्रेडियंट कलर है, फिर वाइट है, फिर यहाँ पे एक लिमिटेशन है, तो ये रेडियल में ही आता है। ठीक है, अब इसको डिजाइन करना सिंपल है, जैसे हमने और डिजाइन करे वैसे डिजाइन हो रहा है। ठीक है, अच्छा इन्होंने यहाँ पे इस पोर्शन को इतना रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो कितना रखना है आपने। ठीक है, अब ये डिव है, अगर आप मैं इसको प्रॉपरली बॉर्डर रेडियस देके विड्थ और हाइट इसकी सेम रखूंगा तो सर्कल बन जाएगा। ये बात तो सबको पता है। ये बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, बताओ, नहीं बनेगा? कॉन्फिडेंट नहीं है ना लोग यहाँ पे काफी सारे। यार एक तो ये बड़ा मसला है इसका। यहाँ से कलर पिक करना बहुत मुश्किल है। वाइट ही है ये, ठीक है, ये वाइट है, यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, पिंक टाइप का आ रहा है। अच्छा, अब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, जहाँ हमने बैकग्राउंड कलर इसको यूज किया था, इसको बंद करते हैं और देन फिर से हम लोग लगाते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड रेडियल। ठीक है, रेडियल। अब ये वाली चीज यूज कर लेते हैं बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट। इसको हम यहाँ से यहाँ नहीं, ठीक है, टॉप टू लेफ्ट आरजीबी कलर और इस तरह करके ये वाला कलर। सही है, ये तो मुश्किल नहीं है, समझ में आ रहा है ना आपको? थोड़ा सा जूम आउट कर दूं मैं, नजर आ रहा है सबको? ठीक है, अच्छा जी, इसको हम हटा देते हैं इसकी ये पोजीशन। ठीक है, सिर्फ इसको कलर दे देते हैं। कलर हमने ये भी वाइट ब्लैक रखा हुआ है। ये कितना था हमारे पास? 1 था ना? मैं कहूँगा, बताता हूँ। टॉप लेफ्ट नहीं होगा ना उसके अंदर, क्योंकि वो तो एक सर्कल बना रहा है, उसमें थोड़ी पोजीशन होती है टॉप और लेफ्ट करके। तो आप उसको पोजीशन असाइन कर सकते हो कि डेफ को, आप भाई टॉप से लेफ्ट चले जाओ, वो अलग अलग चीज़ है। रेडियल को थोड़ी डिफाइन करोगे। रेडियल तो सर्कल है, तो स्टार्ट बीच से होगा, फिर बीच से बनाना शुरू करेगा। ठीक है, सर्कल है, बस इतना समझो सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल में कोई एंगल होता है? होता है, क्यों नहीं होता? 360 डिग्री होता है ना, एंगल ही तो है। अब इतनी भी बेसिक मैथ नहीं पढ़ गया यार। कौन से स्कूल से पढ़ा था आप लोगों ने? ये देखो, देखा? अब ये क्या है, इसने वाइट, कौन से स्कूल से पढ़ा था?
पीले वाले स्कूल से। खैर है, कोई मसला नहीं है। अच्छा तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हल्का सा वाइट हो रहा है, फिर यहाँ से डार्क हो रहा है। डार्क क्यों हो रहा है? इसको हम कलर चेंज कर देते हैं यार। यहाँ पे हमने पहले कौन सा रेड कलर था ना, यहाँ पे 255, 255 सही है भाई। ये हो गया इसका कलर। अब इसकी ओपेसिटी काफी ज्यादा है, तो आप इसको कर दो 0.4। ठीक है, ये आपका रेडियल रेडी है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे इस रेडियल को ऐसे बनाना है तो मैं एक काम करता हूँ, इस कंटेनर को हटा देता हूँ उसकी हाइट। ठीक है, इसको एक फिक्स हाइट दे देता हूँ। जैसे इसको मैं दे देता हूँ 500 300 px, और इसी तरह इसको वेट भी दे देता हूँ। ठीक है, सही है ना? कुछ गलत तो नहीं कर रहे? सही है, सही है, क्लियर है ना? बॉर्डर रेडियस 50%। बन गया सर्कल? बन गया ना सर्कल? अब आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं इस पे लगा दूं फिल्टर, ब्लर कर सकता हूँ इसको 2px, मजे का नहीं लग रहा, फिल्टर नहीं लगाते इसको। और क्या कर सकते हैं हम इसको, एक और चीज़ है, रुको मैं बताता हूँ। इसको दे देते हैं हम लोग पेरेंट, पेरेंट को हम हाइट दे देते हैं 100 vh, और पेरेंट को हम क्या दे देते हैं, हाइट दे दी हमने। इसको मुझे स्प्रेड भी करना है, इसको स्प्रेड करना है, बिल्कुल करते हैं। कलर कौन सा है यहाँ पे? ये थोड़ा सा चेंज है, कॉपी नहीं हुआ। बैकग्राउंड कलर कॉपी नहीं हुआ। थोड़ा सा डिफरेंट कलर आ जाएगा, सही है। सही है, इसको भी हम जो है ना सेट करते हैं, टेंशन नहीं लो इसकी, बस हमें ब्राइटनेस बढ़ानी है। अच्छा तो फिर हम आगे चलते हैं। रेड येलो ग्रीन हो गया हमारे पास, फिर इसके अंदर हमारे पास परसेंटेज आ रहा है कि भाई कौन सा कलर हमें कितना दिखाना है, कितना नहीं दिखाना। सही है, बस समझ में आ रही है सबको? ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे बता रहा है आपके पास ये सर्कल, आप इसके पास मतलब ये इसकी शेप है। The shape parameter define the shape of gradient. It takes one of the following values. एक क्या है आपके पास, ellipse है और सर्कल है। ठीक है जी। नहीं, इसको बनाना पड़ेगा आपको। इसको आपको वो बना रहा है, मतलब कलर को सेट करना है ना। ये तो मैंने बॉर्डर रेडियस लगाया है ना, ये तो बॉर्डर रेडियस है। इसको अगर मैं यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा दूंगा तो ये हो गया ओवल। ये तो बॉर्डर रेडियस है, ये तो एक अलग चीज़ है। इसको आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर दे तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसका तो गेम ही अलग है। अच्छा जी अच्छा ये देखो यहाँ पे रेडियल डिफाइन कर रहे हैं डायरेक्ट सर्कल, तो वो सर्कल बना रहा है। सही है, हमने सर्कल बनाया लेकिन हमारा डिफरेंट तरीके सर्कल बना है। और इसको अगर मैं 300 वापस ले आता हूँ तो ये बेहतर है। सही है, कलर भी हमारा डिफरेंट है, इनका कलर डिफरेंट है। सही है, बस ये कि इसमें क्या विड्थ और हाइट जो है ना, ये लोग डिफरेंट देके सर्कल बना रहे हैं। हमने विड्थ और हाइट सेम देके सर्कल बना दिया, बात तो एक ही है। ठीक है, आप उससे भी बना सकते हो।
कौन से पीछे कलर आएगा? वो तो दिया हुआ है, उसको कलर दिया हुआ है यहाँ पे, इसको बैकग्राउंड कलर रेड बना रहा है, ये दिया हुआ है इसलिए आपको नजर आ रहा है, वरना आएगा नहीं। वो तो आपको जो कलर आप डिफाइन करोगे वही आएगा। सही है। अच्छा, ये इसके साइज ऑफ पैरामीटर्स है भाई, ठीक है, क्लोजेस्ट साइड और फर्दर साइड, क्लोजेस्ट कॉर्ड कमर, और इस मतलब ये सारे उसकी जो आप बोल रहे थे ना परसेंटेज वाली बात, ये परसेंटेज वाली बात ये चीज़ है, उससे जो है ना रिप्लेस कर दिया इसको बस, देख लो। जो आप टॉप लेफ्ट राइट बॉटम बोल रहे थे ना, उस चीज़ से ये चीज़ रिप्लेस हो गई है। सही है। इसको 70% कर दिया तो 70% इसने हिस्सा ले लिया, इस 60% वो ले रहा है, इसको 70 से हम 20 कर देते हैं तो वो कम हो जाएगा आपका। सही है भाई। तो ये पूरा क्या है, इसको साइड को सेट कर रहा है। आपके पास यहाँ पे इसको हम चेंज कर देते हैं। ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं आपको, मैं पहले बता रहा हूँ। अब आपसे कोई पूछेगा नहीं कि कौन सी साइड है कौन सी साइड नहीं है, आपको काम करना हो आप इंटरनेट पे आओ, जो है ना W3 स्कूल पे आके इसको देख सकते हो। और ये चीज़ें याद भी नहीं होती क्योंकि ये काफ़ी रेयर बनती है, इतना मतलब बंदा कैसे बनाएगा, रोज थोड़ी बनाता है रेडियल, ठीक है। जो रोज करने वाली चीज़ें होती हैं वो विड्थ हाइट होती है, जैसे फ्लेक्स होता है, ग्रेडियंट होता है, ये इस तरह की, सॉरी ग्रिड होता है, ये चीज़ें वो होती हैं जो कि आपको रोज करने वाली होती है। तो आपको ये प्रैक्टिस के अंदर जो है ना चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। ये तो वो चीज़ें होती हैं कि भाई मेरे पास मिसाल और वेबसाइट आती है ये वाली, ठीक है, अब इसके अंदर ग्रेडियंट नहीं है, ज़बरदस्ती ग्रेडियंट थोड़ी डालूंगा मैं, नहीं बनाऊंगा ना फिर। इसी तरह मेरे पास और इस तरह की वेबसाइट कोई आ जाती है जिसमें ग्रेडियंट है ही नहीं, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हो कि भाई आज के दौर में ज़्यादातर वेबसाइट ग्रेडियंट बनती है, वो गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन क्या है, इसके बगैर भी काम होता है। क्लियर है भाई। अच्छा, फिर एक हमारे पास आता है कॉनिक ग्रेडियंट, ठीक है। ये भी फंक्शन है लेकिन ये अलग ही लेवल पे चलता है, ठीक है। मैंने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 कलर्स 5 कलर्स, मैंने अभी तक इसको इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। और ना मैंने शायद इसको, ये शायद कब इम्प्लीमेंट हुआ था, मैंने देखा भी नहीं है इसको, ये मुझे आता भी नहीं है भाई। ना मैंने इसको यूज़ किया ना मुझे आता है, लेकिन अगर आपको लगता है भैया आपको पढ़ना है तो आप इसको देख लेना, ठीक है। आगे चले, ये चीज़ क्लियर है। अब आपको ग्रेडियंट तो बनाना ऑलमोस्ट आ गया है ना। अब मतलब मैं आपको जो हमारा असाइनमेंट है उसके अंदर एक ग्रेडियंट है, वो तो आप बना लोगे, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई प्रैक्टिस वैक्टिस करनी हो, देखना हो, तो चेक कर सकते हो आप, जैसे कि फिग्मा के डिज़ाइन के ऊपर वहाँ पे डिफाइन होता है रेडियल ग्रेडियंट की तरह, ये किस हिसाब से बना हुआ है। सही है। रेडियल या आपके पास जो है ना लीनियर ग्रेडियंट है। क्लियर है भाई। कोई सवाल इस रिलेटेड? बिफोर आफ्टर से होगा वो, बताता हूँ मैं। बल्कि मैं आपको यहाँ से एग्जाम्पल W3 स्कूल पे दिखाया हूँ यार, W3 स्कूल बिफोर आफ्टर, ठीक है। इसके लिए कंटेंट का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कंटेंट का वर्ड होता है, उसको हम एम्प्टी लगते हैं, मतलब काइंड ऑफ ये आपका डिव ही है, सिंपल वर्ड के अंदर मैं आपको बोलूँ। सही है। ये एक बॉक्स ही देता है आपको, अब बॉक्स को आप किस तरह उसको यूटिलाइज करते हो, किस तरह बनाते हो, ये आपके ऊपर है। सही है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अब जैसे इसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी के अंदर बिफोर यूज किया हुआ है, रीड दिस। सही है। तो यहाँ पे रीड दिस आ रहा है, तो यानी कि ये क्या हुआ, ये बॉक्स ही हुआ ना। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, इसको रन करूंगा, ये लिखा हुआ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ बॉक्स तो क्रिएट हो रहा है। अब मैं अगर इसको विड्थ और हाइट असाइन करूँ सबसे चलेगा ये। जैसे मैं इसको कर देता हूँ, मैं विड्थ विड्थ दे देता हूँ, जैसे कि इसको मैं 100 px, सही है। हाइट भी दे देता हूँ उसको मैं 100 px, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ उसको मैं
बैकग्राउंड कलर रेड। कोई मिस्टेक तो नहीं करी है, सही चल रहा है सब। एक काम करते हैं, इसको हम अपने इसमें बना के देखते हैं। पैरेंट को बंद, टिप को बंद कर देते हैं, बॉर्डर इसको बंद कर देते हैं। HTTPS लोकल होस्ट 550, क्या है भाई 550 ही है, 127 ले रहा है। इसको हम दे देते हैं एक बैकग्राउंड कलर, कुछ भी दे देता हूँ। अच्छा, तो मैं दूंगा इसको कंटेनर डॉट कंटेनर बिफोर, सही है, यानी कि उससे पहले, ठीक है, बिफोर पहले और आफ्टर बाद में, सही है। अच्छा, ये क्या है आपके पास सूडो एलिमेंट कहलाता है। सूडो एलिमेंट हम लोगों ने पढ़े थे ना, सूडो क्लासेस भी देखी थी हम लोगों ने, एक्टिव, फोकस, वही हमने एलिमेंट भी देखे थे। कौन कौन से देखे थे? फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट लेटर, देखे थे ना। इसी तरह ये भी सूडो एलिमेंट है, ठीक है। और जैसे इसको मैं करूँगा कंटेंट एम्प्टी, इसको एक विड्थ असाइन कर दूंगा कि भाई ये 200 px हो जाए, ठीक है। और इसको हाइट की मैं इसको कर देता हूँ 300 px, ठीक है। मैं इसको भी कलर नहीं दे रहा, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि ये किस तरह आ रहा है हमारे पास, कहाँ क्रिएट हो रहा है, नजर आ रहा है सबको, ठीक है। ये आ गया कंटेनर, और कंटेनर के अंदर मेरे पास ये आ गया बिफोर, सही है। ये आ रहा है बिफोर, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग, मैंने वहाँ पे क्या किया हुआ था, उसके अंदर मैंने उसको एक बैकग्राउंड कलर दिया हुआ था, यानी कि बैकग्राउंड दिया हुआ था लीनियर, है ना, ये दिया हुआ था ना। कहाँ गई वेबसाइट को, कहाँ थे वो, लैंड इज सम, पार्टनर एम्बेडेड। मुझे अभी भी इसलिए याद है क्योंकि मैंने सब में टाइम इस पे लगाया था, वरना ये मुझे याद थोड़ी रहती है इतनी। सही है भाई, बिफोर आ गया कंटेंट, सही है, हमने हाइट दे दिया, सही है। और इसमें एज इंडेक्स दिया, हम जो इंडेक्स अभी नहीं दे रहे। जब विड्थ परसेंटेज में दिया हुआ है इसमें, हम लोगों ने भी परसेंटेज में नहीं दिया, हम लोगों ने विड्थ किस में दी है, अच्छा ओके, विड्थ नहीं आ रही है इसमें। अच्छा, हमने डिस्प्ले इसको बताया ना, डिस्प्ले, इसको मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर से पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ भाई, इसको डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, ताकि नजर आए, सही है। डिस्प्ले ब्लॉक से आ गया ये, वापस आते हैं, बिफोर आ गया, ठीक है। अब मैं इसको कर दूंगा, जैसे कि बैकग्राउंड कलर इसमें यूज़ हो रहा है, ये बैकग्राउंड कलर यूज़ करता हूँ, और इसका जो है ना लीनियर ग्रेडियंट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा लीनियर ग्रेडियंट कैसे चल रहा है, ठीक है, 90 डिग्री के हिसाब से। और क्या है हमारे पास, वाइट ब्लैक, तो थोड़ा सा ब्लैक और वाइट वाला कलर आएगा, ठीक है, आ रहा है, सही है। अब आप इसको यहाँ से ना चेक कर सकते हो, मतलब आप डिग्री से इसको चेंज कर लो। ये डिग्री आपके पास, यहाँ पे आप क्लिक करो, बॉक्स आपके पास ही खुल जाता है ना, सही है। देखो चल यार, नजर आ रहा है, इसकी जो वाइटनेस है देखो घूम रही है। तो जैसे फर्ज करो मुझे यहाँ पे चाहिए 200, सही है, मुझे 90 नहीं चाहिए, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 270 था ना हमारे पास, 270, अब हमारे पास चेंज हो गया, सही है। तो ये बिफोर है। इसी तरह मेरे पास सेम बिल्कुल मैं डाल दूंगा, और बिफोर की जगह क्या कर दूंगा, आफ्टर, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें पोजीशन असाइन कर सकते हो आप, जैसे यहाँ पे मैंने असाइन करी हुई है टॉप, लेफ्ट और बॉटम, सही है, क्योंकि ये पोजीशन ऑटोमेटिकली ही एब्सोल्यूट है,
ऐसा है ना? अगर आप इसको देखो तो ये भाई मैंने कोई पोजीशन इसको असाइन करी है, लेकिन ये इसके ऊपर ऑटोमेटिकली आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी बाय डिफॉल्ट पोजीशन ही एब्सोल्यूट है। ठीक है, तो फिर आप उसमें उसको सेट कर सकते हो कि भाई जैसे मुझे आप कर दो भाई टॉप से 0, ठीक है, और ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा है इसमें, क्यों भाई? कंटेंट डालना जरूरी है, तभी तो उसको अच्छा चलेगा कोई डिप बना रहा है। कंटेंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो भाई, मुझे ऐड क्या करना है, जैसे उसने लिखा हुआ था वहाँ पे रीड मी, है ना, रीड दिस लिखा हुआ था शायद, अब इसमें कंटेंट आ जाएगा, डाटा आ जाएगा। सही है, तो कंटेंट डालने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ एम्प्टी छोड़ दो कि भाई कंटेंट एम्प्टी। उसके बाद लीनियर ग्रेडियंट यूज हुआ है, आप लीनियर हटा के जो दिल करे आपका वो कर लो। हमारे पास क्या था? रेडियल। अब इसका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक ब्लैक क्या बोल रहे हो, मैं समझा नहीं। हाँ, दूसरी तरफ नहीं आ रहा, ये रहा ना, आफ्टर आफ्टर नीचे आ रहा है। सही, आफ्टर नीचे आ रहा है। इसको एक काम करते हैं, आफ्टर को हम साइन कर देते हैं लेफ्ट, नहीं लेफ्ट नहीं, राइट से 0 और टॉप से 0। आया ऊपर? नहीं आया, नीचे आ रहा है अभी भी, ठीक है। पोजीशन आनी तो चाहिए इसकी, क्यों नहीं आ रही है? क्या कह रहा है भाई? पोजीशन स्टैटिक नहीं, नहीं एब्सोल्यूट देनी है यार हमें तो, इसमें एब्सोल्यूट ही तो होती है बाय डिफॉल्ट। डिस्प्ले ब्लॉक्स को दिखाने के लिए अब नजर तो आया एटलीस्ट कुछ हमारे पास क्या हो रहा है। डिस्प्ले ब्लॉक है, डिस्प्ले हिडन है, ठीक है। हमारे पास डिस्प्ले हिडन नहीं होता, डिस्प्ले क्या होता है, नन होता है हमारे पास, तो नजर नहीं आता। आ तो तब भी रहा है, क्या गड़बड़ है यहाँ, ब्लॉक क्यों आ रहा है? अच्छा मैं आफ्टर को दे रहा हूँ ना, सही। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? क्या दिया भाई? कौन सा कलर? ये कलर ब्लैक? तो ये क्या कहना चाह रहे हो, कलर ब्लैक नहीं आ रहा? तो इसको 0 किया हुआ है ना, कैपेसिटी कम है ना इसकी, तो नजर ही नहीं आएगा ना वो आपको 0 पे। यार इसमें पोजीशन वैसे एब्सोल्यूट होती है, लेकिन मुझे स्टैटिक दिखा रहा है अभी यहाँ पे। यहाँ पे कह रहा है कि the position static property prevent right from the having effects try set position something then static। इसको मुझे एब्सोल्यूट देना है ना, अगर मैं इसको एब्सोल्यूट दे देता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे काम चलता है इसमें। HTML यहाँ पे आ गया, अब आ गया ये, इसका पैरेंट हमने बनाया ही नहीं है, तो ये इसके लिए यहाँ पे मूव कर रहा है। पैडिंग मार्जिन देखिए, इसको सेट करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट होगा यार, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट होती है। इसकी पोजीशन कहाँ पे है हमारे पास? आफ्टर पोजीशन CSS, पोजीशन, पोजीशन ये वाली नहीं, इसकी बाय डिफॉल्ट पोजीशन एब्सोल्यूट ही होती है, यहाँ पे उन्होंने डिफाइन नहीं करा हुआ। कंटेंट हेलो वर्ल्ड URL none, पोजीशन इसमें उन्होंने पोजीशन डिफाइन नहीं करी हुई है, लेकिन मैं
सर्विसेज की बाय डिफ़ॉल्ट एब्सोल्यूट होती है, आपको डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अभी कह रहा है तो हमने करनी पड़ेगी। चलो खैर, अब हमारे पास CSS के अंदर सिर्फ 2-3 चीज़ें रह गई हैं हमारी, फिर हम जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे। जैसा कि हमारे पास मीडिया क्यूरीज रह गई हैं, ठीक है। मीडिया क्यूरीज यानी कि आपका रिस्पॉन्सिव और बूटस्ट्रैप रह गई है। एनिमेशन का हम एक जो है ना एक रखेंगे, तो हाँ लेकिन अभी नहीं बन सकेगी ना, टाइम नहीं हमारे पास अभी। हाँ नेक्स्ट क्लास में मुझे फिर याद दिलाना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने समझा दिया आपको। और कुछ रह गया इसमें? देखो इसमें ना मसला ये है, CSS इतनी बड़ी चीज़ है कि इसमें अगर मैं आपको शायद 3-4 महीने में भी पढ़ाऊँ तो शायद कम पढ़ेंगे। मैंने आपको शायद बताया था कि समटाइम ऐसा होता है कि मैं काम कर रहा होता हूँ, मुझे तब पता चलता है यार ये भी चीज़ होती है CSS के अंदर, और ये प्रॉपर्टी भी है। क्योंकि हमने भी इतनी नहीं ज़्यादा पढ़ी ना, जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया ऐसे ही पढ़ी है, ठीक है। उसका रीज़न ये टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है ना। अब हमें इस सिलेबस, इस टाइम पीरियड के अंदर सिलेबस को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। हमें टारगेट दिया था कि भाई इतने अरसे में आपने कोर्स कंप्लीट करना है। तो अब उसमें अगर हम सब पढ़ाने पड़ जाएंगे तो मसला हो जाएगा हमारे लिए भी, और आप फिर सीख भी नहीं पाओगे, ठीक है। आप भी बोर हो जाओगे, बोलोगे यार एक ही चीज़ काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। तो इसलिए फिर हमें जो है ना फटाफट चीज़ों को कंप्लीट करना पड़ता है। अच्छा हाँ, जिनमें सबसे ज़्यादा टाइम मैं लगाता हूँ वो थी जावास्क्रिप्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बेस है पूरी वेबसाइट का। आपके पूरे कोर्स की बेस ही जो है ना जावास्क्रिप्ट है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट ही नहीं आती ना, डेवलपर आप बन ही नहीं सकते, कुछ ही नहीं हो सकता आपसे। वो मैं आपको कहूँगा कि भाई उसमें तो जान लगा देना, जान मारनी पड़ेगी आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावा नहीं, जावास्क्रिप्ट। जावा और जावास्क्रिप्ट अलग है, ये लोगों ने जो है ना पता नहीं क्या समझा हुआ है, जावा और जावास्क्रिप्ट एक नहीं होती है भाई। जावा और जावास्क्रिप्ट अलग होती है, तो कभी भी जावास्क्रिप्ट को जावा नहीं बोलना, टेक्निकल बंदे के सामने नहीं बोलना, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप उसको बोलोगे यार मैं कोर्स पढ़ रहा हूँ, फिर वो बोलेगा यार तुम्हें ये भी नहीं पता जावा में जावास्क्रिप्ट में फ़र्क क्या है, तो फिर बेइज्जती हो जाएगी। जावा एक सेपरेट लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट सेपरेट लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक ज़्यादातर वर्किंग के लिए ब्राउज़र बेस्ड लैंग्वेज है, क्लाइंट बेस्ड। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, उसके बारे में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है, ठीक है, किस तरह वर्किंग होती है, सही है। जावा से आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बैकएंड, इस वक्त दुनिया के काफ़ी सारे बैंक्स के अंदर जावा पे बैकएंड बना हुआ होता है, ठीक है। तो मेनली ज़्यादातर उन चीज़ों में इस्तेमाल होती है। जावा सिर्फ आपका सिर्फ वेबसाइट में इस्तेमाल होती है, सम काइंड ऑफ गेम्स के अंदर इस्तेमाल हो जाती है। और अच्छा, जावास्क्रिप्ट ज़्यादा इस्तेमाल आजकल एआई में भी होती है, लेकिन पाइथन उसमें नंबर 1 पे ही है। और कहाँ होती है, मशीन लर्निंग के अंदर भी हो जाती है वो। और कहाँ होती है, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी होती है, बिल्कुल होती है। तो जावास्क्रिप्ट वैसे ऐसी लैंग्वेज है जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल, काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल होती है, ठीक है। लेकिन ये है कि हमारे पास सिर्फ इतना टाइम है कि हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही पढ़ते हैं और लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट का हम एक ओवर ले लेते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट दोनों सिमिलर होती हैं। तो भाई CSS की जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट बनाओ, ताकि आपको एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो, चीज़ें क्लियर हो। बिफोर आफ्टर जैसी चीज़ ना बहुत रेयर आती है, हर वक्त नहीं मिलेगी आपको ये, ठीक है। मैंने भी समझ लो बहुत ही रेयर काम किया इस चीज़ पे, यहाँ पे ज़रूरत थी तो मैंने इसको इस्तेमाल किया था उस वेबसाइट के ऊपर, और मुझे शायद याद भी नहीं पड़ता मैंने इसके अलावा कहीं कभी इसको इस्तेमाल किया हो, अभी तक तो याद नहीं पड़ रहा, हो सकता है कहीं ना कहीं कर लिया हो 1-2 दफ़ा। तो CSS के अंदर मैंने कहा ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक ही बार इस्तेमाल करनी पड़ती है लाइफ के अंदर, सम टाइम 3-4 दफ़ा हो गया, सही है। तो वो इसलिए आपको पता चलता है कि अच्छा ये भी चीज़ है, अच्छा ये भी चीज़ है, सही है। तो जितना मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया, फ्लैक्स बॉक्स वगैरह और सारी चीज़ें, ये बेसिक्स है। ये अगर आपको आता है ना, ये आपकी जो है ना एक डिज़ाइनिंग की बैकबोन है। अगर ये नहीं आती ना आपको, फ़ायदा नहीं, वेबसाइट खड़ी नहीं होगी। बिफोर आफ्टर आपको जितना भी अच्छा आता हो, तो आपको ये नहीं पता फ्लैक्स बॉक्स इस तरह इस्तेमाल होता है, या विड्थ हाइट मार्जिन पैडिंग क्या है, तो फिर आप वेबसाइट बना ही नहीं सकते। या पोजीशन आपको समझ में नहीं आएगी, पोजीशन क्या होती है, किस तरह चल रही है, बहुत मसले जो है आपके साथ पैदा हो जाएंगे, मसले बहुत पैदा हो जाएंगे आपके साथ, सही है। क्लास का मेरा था आज थोड़ा सा प्रैक्टिस का टाइम देते, लेकिन हमारे पास टाइम वैसे शॉर्ट था, तो नेक्स्ट क्लास में भी आपको नहीं मिलेगी, जो नेक्स्ट क्लास आपकी वहाँ पे होगी ऑडी के अंदर,
फिर हम एक डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है, फॉर्म से रिलेटेड, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो इनपुट वगैरह में भी किस तरह स्टाइलिंग होती है। सही है, तो उसको हम बनाते हैं या तो ट्यूसडे को या थर्सडे को। सही है, दोनों क्लास में से किसी एक दिन बना लेंगे हम उस चीज़ को।